चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में क्या सीजेआई को फिर से किया जाएगा शामिल? 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले एक चुनाव आयुक्त रिटायर हो चुके हैं, वहीं दूसरे चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में जल्द ही दोनों चुनाव आयुक्तों के पद के भरे जाने की केंद्र सरकार तैयारी में जुटी है। लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका लगने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के पैनल में सीजेआई को शामिल करने की सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी, जो कि काफी लंबे समय से लंबित चली आ रही है। उस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट अब तैयार हो चुका है। इधर 15 मार्च तक केंद्र सरकार दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर देने की कोशिश में है। उधर सुप्रीम कोर्ट में पड़ी इस याचिका पर भी सुनवाई के लिए 15 मार्च की ही तारीख रखी गई है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में सीजेआई को रखने की याचिका के वकील सीनियर लॉयर प्रशांत भूषण ने इस याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करने की मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताते हुए न केवल सुनवाई के लिए तैयार हो गई है, बल्कि इसकी तारीख भी 15 मार्च यानी शुक्रवार को दी है। इस याचिका में ये भी मांग की गई है कि सरकार नए एक्ट के हिसाब से सीईसी और ईसी की नियुक्ति को रोके। साथ ही याचिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के निर्देश देने की मांग की गई है। साथ ही इस याचिका पर केंद्र सरकार पर सवाल भी उठाए गए हैं। याचिका में लिखा गया है कि सरकार अपनी पसंद के नौकरशाहों की नियुक्ति कर सकती है, जिससे लोकतंत्र को भारी नुकसान पहुंच सकता है। सीनियर लॉयर प्रशांत भूषण ने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग इसलिए की थी कि यह आशंका जताई जा रही है कि केंद्र सरकार 15 मार्च तक ही दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर देगी। इसके लिए आज या फिर 14 मार्च को बैठक भी होने वाली है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल से सीजेआई को बाहर कर दिया है। इसके लिए केंद्र सरकार सीईसी अपॉइंटमेंट बिल लेकर आई और लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाया, जिसके बाद नए बिल के मुताबिक सीईसी और ईसी नियुक्ति पैनल में प्रधानमंत्री और एक नेता प्रतिपक्ष और एक केंद्रीय मंत्री होंगे। इस नए नियम पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि सीईसी ईसी की नियुक्ति प्रक्रिया 2-1 के बहुमत से होती है। पुराने नियुक्ति पैनल में पीएम, नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई थे, लेकिन अब जबकि सीजेआई को इस पैनल से बाहर कर दिया गया है, ऐसे में अब जाहिर है कि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के मंत्री का मत एक ही होगा। वहीं सीजेआई के इस पैनल से बाहर किए जाने के बाद अकेले नेता प्रतिपक्ष का कोई भी रोल नहीं रह जाएगा। ऐसे में अब आप सोच ही सकते हैं कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में अब पारदर्शिता कैसे रह पाएगी। बहरहाल अब सबकी नजर 15 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट पर टिकी रहेगी कि शायद लोकतंत्र को बचाने वाला फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।